नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, राजस्थान के भागों पर बी पर जो ये तूफान पूरी तरह से अब पहुंच चुका है और इसमें देखिए सिरोही हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया और आसपास के कई जिलों पर इस समय भीषण बारिश का मंजर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों देखिए, इसके ट्रैक में भी कुछ फेरबदल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर भीषण बारिश होने के जो आसार हैं वे भी हमें नजर आ रहे हैं। और मानसून भी दोस्तों बहुत जल्द भारत के राज्यों पर काफी तेजी के रफ्तार के साथ जो है आगे बढ़ने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानते हैं 18 जून के मौसम के हाल के बारे में, लेकिन पहले जानेंगे जो ये तूफान बना हुआ है इसके ट्रैक के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप विंडे की मॉडल में देख पा रहे हैं, इस समय राजस्थान के भागों पर पूरी तरह से ये साइक्लोन स्टॉर्म जो है पहुंच चुका है। हालांकि ये अब नाम का ही साइक्लोन स्टॉर्म रह गया है, क्योंकि ये कमजोर होकर अब डीप डिप्रेशन की श्रेणी में है। और अब जैसे जैसे दोस्तों ये आगे की तरफ बढ़ेगा राजस्थान के भागों पर, यानी कि अब ये हम बोल सकते हैं कि जोधपुर और बाड़मेर के आसपास के भागों पर यहाँ पर इसका जो मध्यम भाग है, जो आई बोलते हैं इसकी, वो यहाँ पर है और ये डीप डिप्रेशन की श्रेणी में है। और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा, जोधपुर से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये और भी कमजोर होकर ये डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन की जो है श्रेणी में पहुंच जाएगा। लेकिन काफी आगे तक राजस्थान के भागों पर ये डिप्रेशन की ही श्रेणी में आगे बढ़ेगा। लो प्रेशर सिस्टम या वेलमार्क जो है काफी बाद में बनेगा। तो जब तक ये राजस्थान के भागों पर है तो काफी भयानक बारिश का मंजर ये राजस्थान के भागों को अभी दिखाता रहेगा। तो देखिए, राजस्थान के ज्यादातर भागों पर किस तरह से तूफानी हवाएं जो है वे चल रही है 60 से 70 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। कुछ हवाओं के झोंके 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक भी पहुंच रहे हैं। और ये जो इतना एरिया है, यहाँ पर भीषण बारिश का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। गुजरात के भी कई भागों से अभी पूरी तरह से सिस्टम आगे नहीं बढ़ा है। यहाँ पर भी घने बादल और यहाँ पर भी कई इलाकों पर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और इन हवाओं के कारण जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा और इसमें हम बोल सकते हैं कि दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर जो है बादलों की आवाजावी जो है वो देखने को मिल रही है। तो वो इसी की वजह से देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इसका जो ट्रैक है वो ट्रैक कुछ इस तरह से है, यानी कि ये इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ने वाला है। और जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो राजस्थान के भागों से पर लगभग ये डिप्रेशन रहेगा। फिर जैसे जैसे राजस्थान के भागों से मध्य प्रदेश के भागों पर ये पहुंचेगा तो ये कमजोर होता चला जाएगा और कमजोर होकर दोस्तों ये मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाए। और जब दोस्तों ये मध्य प्रदेश के भागों पर यहां पर इस तरह से पहुंचेगा तो ये जो देख पा रहे हैं आप हवाएं, तो ये हवाएं अब तो देखिए इस तरह से क्या रहा है कि ये इस तरह से और यहां से होती हुई और यहां से यानी कि राजस्थान से होती हुई और उत्तर प्रदेश से होती, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक जो है ये आगे बढ़ रही है। अब यहां पर देखिए इस तरह से मानसून आया हुआ है। ये जो है यहाँ पर मानसून आया हुआ है, ये यहाँ पर रुका हुआ है और ये जो हवाएं यहाँ से इस तरह से आ रही है ये लगातार इस मानसून को यानी कि पुश कर रही है पीछे की तरफ, इस तरह से यहाँ पर रोके हुए है। ये मानसून यहाँ पे तभी रुका हुआ है क्योंकि ये जो हवाएं हैं ये लगातार आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो हवाएं हैं ये मानसून को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, मानसून की हवाओं को यहाँ पर ही रोक के रखा है। अब जब ये यहां पर इस तरह से पहुंचेगा तो ये हवाएं फिर यहां से इस तरह से घूमनी शुरू हो जाएगी, यानी कि यहां से इस तरह से घूमकर ये इस तरह के डायरेक्शन में हो जाएगी। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहां पर जो ये उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है ये हवाएं फिर पूर्वी हवाएं चलने लगेगी यहां पर आकर। और अब तो ये जो अरब सागर से ये हवाएं ले रहा है, फिर ये जब यहां पर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा तो ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से लेना शुरू कर देगा। अब जब ये हवाएं यहां से इस तरह से अंदर की तरफ आएंगी तो ये रुका हुआ मानसून भी काफी रफ्तार के साथ इन हवाओं के साथ खींचकर भारत के राज्यों की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देगा। यानी कि बिहार के भागों पर, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, फिर उत्तर प्रदेश, यानी कि इस तरह से ये आगे की तरफ काफी रफ्तार के साथ जो है ये आगे बढ़ने वाला है।
तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। ये जिस तरह से अब मानसून का रास्ता रोके बैठा है, यही तूफान जब मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा, यही तूफान इस मानसून की चाल को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सहायक होगा। तो हालांकि दोस्तों ये भी जब मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा काफी कमजोर हो जाएगा, लेकिन जब बंगाल की खाड़ी से इसको लगातार मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा, ये लगातार वहां पर ताकतवर होता चला जाएगा और ताकतवर होते ही ये भी काफी हैवी रेन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर करना शुरू कर देगा और ये यहां से फिर वापसी ही इस तरह से इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेगा, राजस्थान और गुजरात के भागों की तरफ आगे की तरफ ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तूफान की पूरी प्रक्रिया है जो कि अगले आने वाली 25-26 जून तक पूरी होगी। ये यहां पर आएगा और यहां से फिर वापसी मानसून को साथ लेकर आगे बढ़ेगा। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। तो आइए आप देखते हैं कि 18 जून में भारत के किन किन राज्यों पर इस तूफान के कारण भारी बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं 18 जून की रिपोर्ट। अब 18 जून में देखिए होने क्या वाला है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं। देखिए दोस्तों ये राजस्थान के भागों पर आगे की तरफ बढ़ने वाला है, यानी कि इसका जो मेन टारगेट होगा पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा से लगाकर टोंक, अजमेर और राजसमंद अन्य कई जिले, ये इसके मेन टारगेट होंगे जो ये बिपरजॉय तूफान है। यानी तो ये डिप्रेशन की श्रेणी में इन जो ये राजस्थान के जिले हैं इनको सबसे ज्यादा मेन टारगेट करेगा। जो मैंने आपको जिले बताए, इन पर भीषण बारिश के चलते कई इलाकों पर जो हवाएं हैं वे काफी तेज रहने के आसार है। तो मेरी जो राजस्थान के भाई हैं उनसे अपील है, क्योंकि अभी तो देखिए ये जोधपुर के आसपास के भागों पर है, लेकिन अजमेर, भीलवाड़ा से लगाकर पाली और टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, ये जो जिले हैं ये अभी से सतर्क हो जाए, क्योंकि कल तक यहां पर एक बहुत बड़ा खतरा पहुंचने वाला है जो कि आज जोधपुर से और बाड़मेर, जालोर के भागों पर मौजूद है। तो ये कल इन जिलों पर आगे बढ़कर इन जिलों पर जो है भारी बारिश करने वाला है। तो काफी जलभराव भी होगा और काफी इसमें जो हवा के कारण है वे पेड़ भी उखड़ेंगे और लाइट के खंभे भी उखड़ेंगे। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें अभी से, क्योंकि जो आफत पश्चिमी राजस्थान के भागों पर आज जो है वो देखने को मिल रही है, वहां पर ये तबाही मचा रहा है, वही तबाही का मंजर कल पूर्वी राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेगा। और इसके कारण देखिए राजस्थान के चूरू, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर और यहाँ पर झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ज्यादातर जो जिले हैं ये जो है प्रभावित रहेंगे। यहाँ पर भी काफी तेज हवाएं देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी कई इलाकों पर अच्छी खासी हम कह सकते हैं कि बारिश जो है वो देखने को मिले। कई इलाकों पर यहाँ पर बड़ी भारी बारिश होने के जो आसार हैं वे बने हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए मध्य प्रदेश में भी नीमच, मंदसौर, रतलाम से लगाकर उज्जैन, आगरमालवा, भिंड, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, ये भी कई जिले, यहाँ पर भी आफत की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लगातार मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो मध्य प्रदेश के इन जिलों पर भी अच्छी खासी कई इलाकों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के जो आसार हैं वे नजर आ रहे हैं। और खरगोन से लगाकर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, इन जिलों पर भी काफी तेज हवाएं चलने का असर है। यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। कच्छ और सौराष्ट्र के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, तेज हवाएं चलने के आसार है। कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी देखने को मिलती रही, क्योंकि मॉइस्चर ये लगातार अभी भी गुजरात के भागों से ही होता हुआ राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। जबकि जो गुजरात के भाग है अंदरूनी, यानी कि राजस्थान से सटे हुए, इसमें बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, गांधीनगर, खेड़ा, कई भागों पर यहां पर बादल रहेंगे। कई इलाकों पर यहां पर बारिश होने की जो संभावना है वो लगातार कल भी हमें नजर आ रही है। इसी प्रकार पंजाब की अगर हम बात करते हैं, पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से लगाकर यहां पर हम बोल सकते हैं दोस्तों संगरूर, मनसा, पटियाला, यहां पर भी कई भागों पर तेज हवाएं चलने के आसार है। कुछ इलाकों पर बारिश होगी। और इसके अलावा हरियाणा की अगर बात करते हैं, हरियाणा में यहाँ पर कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, झज्जर, चरखी दादरी और इसमें बोल सकते हैं गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, कई भागों पर यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर तेज हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश होने के जो आसार है वे नजर आ रहे हैं। दिल्ली के भी कई भागों पर बादल छाएंगे, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश के जो आगरा, मथुरा और आसपास के भाग है, हाथरस, फिरोजाबाद, यहाँ पर बारिश जो है वो काफी तेज होने के आसार है, क्योंकि हवाएं काफी तेज चलने की संभावना है, क्योंकि इनके काफी नजदीकी का जो मामला है वो रहने वाला है। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत से लगाकर मेरठ, हापुड़ और अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ से लगाकर, और इसमें हम बोल सकते हैं बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत से लगाकर शाहजहांपुर, कन्नौज और एटा, मैनपुरी और आसपास के भागों पर, यानी कि झांसी, ललितपुर और हमीरपुर, मोहब्बत, जालौन, यहाँ पर भी कई इलाकों पर तेज हवाएं चलेंगी। कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजावी रहेगी, कुछ इलाकों पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश लगभग मौसम ड्राई रहेगा। और जो बिहार के भाग है दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बिहार के जो पूर्वी भाग है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इन भागों पर मेघ गर्जना के साथ कई इलाकों पर बारिश होने की जो संभावना है वो नजर आ रही है, क्योंकि जो एक मौसमी सिस्टम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बना हुआ है उसकी वजह से ही यहाँ पर इस तरह की जो स्थितियां हैं वे पैदा हो रही है। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश जो होने के आसार है वे कई इलाकों पर हमें नजर आ रहे हैं। झारखंड के और पश्चिम बंगाल के भी कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी कई भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में बालोद बाजार, माफ कीजिएगा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। और तेलंगाना के भी कुछ भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर बारिश होने के आसार है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के भागों पर यहाँ पर मौसम ड्राई बना रहेगा। और भारत के पहाड़ी राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों ही पर्वतीय क्षेत्रों पर बादल रहेंगे और यहाँ पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी इस तरह से यहाँ पर पहुंच रहा है। तो यहाँ पर भी इस तरह की जो संभावनाएं हैं वे हमें नजर आ रही है। तो ये जानकारी तो हुई दोस्तों 18 जून की। और आगे की रिपोर्टों पर भी अगर हम नजर डालते हैं तो थोड़ा इसमें फेरबदल जो है वो देखने को मिलेगा। 19 जून की रिपोर्ट में देखिए मध्य प्रदेश के कई भागों को ये प्रभावित करना शुरू कर देगा, पूर्वी राजस्थान के भागों के साथ साथ, क्योंकि ये यहाँ पर आने वाला है। और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर जो है यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है। जबकि बिहार से लगाकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों पर यहाँ पर बारिश जो है वो देखने को मिलती रहेगी। कई इलाकों पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश जारी रहेगी। दोस्तों 20 जून में ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर भीषण बारिश का मंजर इसके कारण देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर यहां पर अच्छी खासी बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर अच्छी खासी तेज बारिश होने के आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश जो है लगातार जारी रहेगी। और 21 जून की अगर हम बात करते हैं, 21 जून में ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मानसून है वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और जिसकी वजह से बिहार के और झारखंड के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश शुरू हो जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल छाएंगे। कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होने का आसार है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो यहाँ से कम आने की बजाय बंगाल की खाड़ी से ज्यादा आना शुरू यहाँ पर हो जाएगा। तो वो फ्लो जो है बिहार के भागों से होता हुआ और उत्तर प्रदेश के भागों तक करेगा। तो इस तरह का मौसम 21 जून में रहेगा। 22 जून की अगर हम रिपोर्ट देखें, 22 जून में क्या होगा कि दोस्तों एक उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन यहां पर बन जाएगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के भागों पर होगा और जब यहां से इस तरह से वे हवाएं ट्रेवल करेंगी बिहार से, भारत के पूर्वी राज्यों से होती है बिहार से उत्तर प्रदेश के भागों पर, तो यहां पर एक सर्कुलेशन बनेगा जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर भीषण बारिश होने के जो आसार है वे नजर आ रहे हैं। और ये बना होगा मध्य प्रदेश के भागों पर, यहाँ पर बारिश अच्छी खासी होने की संभावना है। तो भारत के ज्यादातर राज्यों पर जो बारिश का जो मंजर है वो देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों 23 जून में भी ये मध्य प्रदेश के भागों पर ही रहेगा और उत्तर प्रदेश के भागों पर कई इलाकों पर भीषण बारिश का मंजर जो है वो देखने को मिलेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक भी कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार हैं और इसमें उत्तरी हम बोल सकते हैं कि हरियाणा के भी कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। भारत के ज्यादातर राज्यों पर बारिश होने के जो आसार है वे नजर आ रहे हैं। 24 जून में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा ताकतवर होना शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश के भागों पर और एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर होगा। एक ट्रफ जो है यहाँ पर आगे बनेगी, तो जिसकी वजह से मानसून भी आगे बढ़ेगा। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पर भीषण बारिश का मंजर देखने को मिलेगा। भारत के ज्यादातर राज्यों पर ही बारिश होने की संभावनाएं हैं। सिर्फ कुछ इलाके पंजाब के और हरियाणा और राजस्थान के और गुजरात के छोड़कर ज्यादातर राज्यों पर, इन 3 राज्यों को छोड़ के ज्यादातर राज्यों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे काफी हद तक हमें अच्छी खासी नजर आ रही है। यहाँ पर 25 जून में भी देखे ये ताकतवर होना शुरू हो गया मध्य प्रदेश के भागों पर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बना सर्कुलेशन भी ताकतवर हुआ, क्योंकि लगातार यहाँ से मॉइस्चर पहुंच रहा है, मानसून भी आगे बढ़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र के विदर्भ और इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों पर भीषण बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे लगातार हमें यहां पर नजर आ रही है। तो यहां पर बात करें अगर हम 26 जून की, तो 26 जून में भी इसी तरह का मंजर भारत के राज्यों पर नजर आ रहा है। भारत के मध्य और मैदानी राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है, और मानसून भी काफी आगे बढ़ चुका होगा। और सिर्फ पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों को छोड़ दें अगर, तो ज्यादातर भारत के राज्यों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो काफी अच्छी खासी नजर आ रही है। तो दोस्तों, इन रिपोर्टों पर लगातार नजर हम बनाए हुए हैं। जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आप सभी से जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।